हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस। यानी हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ था। आइए दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन हुआ था दोस्तों 1885 को। और दोस्तों आईएनसी जो थी वो फॉर्म की गई थी, किस लिए? वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म था, अपॉर्चुनिटी थी इंडियंस के लिए, ताकि वो वहां पर उस मंच पर जाकर डिस्कस कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को। जो A.O. ह्यूम थे वो एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी आईएनसी को बनाने में। इन्होंने बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स थे उनके साथ कोलैबोरेट किया और ऑर्गेनाइज किया एक आईएनसी सेशन। कहाँ पर? बॉम्बे में, दिसंबर 1885 में। ये रहे A.O. ह्यूम जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने ही फॉर्मेशन किया है आईएनसी का। ये फाउंडर हैं आईएनसी के। अब देखिए, ब्रिटिशर थे, उन्होंने हमारी इंडिया के लिए इतना क्यों सोचा, किस वजह से सोचा? तो क्या हुआ था दोस्तों, जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो क्या था, इन लोगों को एक सेंस आ गई थी कि अब इंडियंस रुकने नहीं वाले, अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? इसलिए की, वो इस एक्सपेक्टेशन से की थी कि वो एक भारतीयों की जो बीच में असंतोष था ना, यानी उसके बीच में ये एक सेफ्टी वॉल प्रदान करेगा ये आईएनसी। और लाला लाजपत राय जी थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने भी इसका समर्थन दिया। अब देखिए इसके अंदर क्या था दोस्तों, ये जो थ्योरी दी गई थी, किस लिए दी थी? एक होता है ना, प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर अगर हम उसके अंदर ज़्यादा की ज़्यादा पानी डाल देते हैं और वो जो उसका जो प्रेशर होता है, अगर वो सीपी से नहीं रिलीज होगा तो वो कुकर फट जाएगा। ऐसे ही लोगों को था कि अब जो इंडियंस है ना, अब ये इनका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है। अगर हम इनका प्रेशर को रिलीज नहीं करेंगे तो ये भी फट जाएंगे कुकर की तरह। तो वो क्या कहते थे, उन्होंने सोचा कि 10 में से अगर इनकी एक प्रॉब्लम को सुन लेते हैं और उसके ऊपर काम कर लेते हैं तो इनका जो गुस्सा है और जो इसका डिस्ट्रस्ट है इन लोगों का, वो हमारे प्रति थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सोच रखकर इन्होंने फॉर्म किया आईएनसी, ताकि वो जो इंडियंस का प्रेशर है उसको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते रहें। अब 10 में से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा तो प्रेशर रिलीज होगा ना। तो इस वजह से इन्होंने ये आईएनसी का फॉर्मेशन किया। अब देखिए A.O. ह्यूम ने आईएनसी का फॉर्मेशन कर दिया, गठन कर दिया, और उसके अंदर जो इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन लोगों को भी बुलाया। और उनके की पीपल कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी, दिनशो वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, V.C. बनर्जी, एस स्वामा रामास्वामी मुदालियर, एस सुब्रमण्यम अय्यर, रोमेश चंद्र दत्त, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इंक्लूडिंग माधव गोविंद नाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और मदन मोहन मालवीय जी। ये सब कौन थे? आईएनसी के फॉर्मेशन में इन लोगों ने भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। इन लोगों को बुलाया गया था जो कि प्रोमिनेंट लीडर्स थे। देखिए ये रे सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, D.E. वाचा, रोमेश चंद्र दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, वोमेश चंद्र बनर्जी, एस रामास्वामी मुदालियर एक्सेट्रा, ये सब लोग थे। अब देखिए क्या हुआ कि अब आईएनसी फॉर्म हुई तो उसके अंदर क्या कहा गया कि ये जो आईएनसी है वो सब रीजन्स तक जाना चाहिए, ठीक है, रोटेट होना चाहिए कांग्रेस के सारे सेशंस, किसके अंदर? अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर ये जो सेशंस है रोटेट होने चाहिए, और जो प्रेसिडेंट होगा वो बिलोंग करेगा उसी रीजन का जहाँ पर कांग्रेस का सेशन हो रहा है या होने वाला है। अब देखिए आईएनसी फॉर्म्ड हो गई, प्रोमिनेंट लीडर्स आ गए, बहुत सारे अलग अलग जगहों से लीडर्स को बुला लिया गया ताकि वो डिस्कस कर सके।
अब क्या हुआ, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई, वो हुई एक तो मंडे को 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई और बॉम्बे में हुई। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो कौन बने थे, वीसी बनर्जी। वीसी बनर्जी बन गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। और जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर 72 डेलीगेट्स आए थे जो कि ऑल इंडियन प्रोविंस से आए थे, यानी कि बहुत सारे प्रांतों से आए थे। और इसके अंदर 54 हिंदूज और 2 मुस्लिम्स, बाकी सब जैन और पारसी सदस्य थे। और उस टाइम पे जब आईएनसी का गठन हुआ था और आईएनसी का जो सेशंस हो रहे थे उस पे जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। देखिए ये है फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी की और इसकी पिक्चर देखिए। जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो ये सारे लोग 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने। देखिए फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में, प्रेसिडेंट वीसी बनर्जी। सेकेंड सेशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में 1886 में और प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में 1887 में और प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे ये। फोर्थ सेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 को और प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है ना, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। फिर 1896 को हुआ था कलकत्ता में, प्रेसिडेंट कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। इन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया था फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1899 लखनऊ में हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने डिमांड की थी कि पार्लियामेंट फिक्सेशन होना चाहिए लैंड रेवेन्यू पर। 1901 में कलकत्ता में हुआ था दोस्तों और प्रेसिडेंट थे डी.ई. वाचा। इन्होंने फर्स्ट टाइम गांधी जी को अपीयर किया था कांग्रेस प्लेटफॉर्म में कि आप आओ। थोड़े से ट्रिकी है दोस्तों पर लर्न तो करने पड़ेंगे, एग्जाम क्लियर करना है तो। 1905 में हुआ था बनारस में, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने प्रोक्लेमेशन किया था स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। 1906 में कलकत्ता और प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। अडॉप्ट किया था 4 रेजोल्यूशंस ऑन स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट्स, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। 1907 में हुआ था सूरत में, प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष और उन्हें स्प्लिट इन कांग्रेस मॉडरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1910 में आए थे इलाहाबाद में, 1910 में हुई थी इलाहाबाद में, प्रेसिडेंट कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न थे। इन्होंने M.A. जिन्ना ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसकी निंदा करी थी। और 1911 में हुआ था कलकत्ता में, प्रेसिडेंट कौन थे, बी.एन. धर थे और फर्स्ट टाइम रेसिटल ऑफ जनगण मन इन कांग्रेस सेशन, फर्स्ट टाइम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में जनमन गण गाया गया था, ये याद रखिएगा। 1915 में हुआ था बॉम्बे में, प्रेसिडेंट थे सर S.P. सिन्हा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अलर्टेड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेशंस। उग्रवादी वर्ग के जो प्रतिनिधियों थे उनको शामिल करने के लिए कांग्रेस के संविधान में थोड़ा सा चेंज किया था। फिर 1916 में हुआ था लखनऊ में और प्रेसिडेंट थे A.C. मजूमदार। इन्होंने यूनिटी बनाई थी बिटवीन जो दो गुट थे उनके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इन लोगों के बीच में यूनिटी बनाई थी और लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ताकि बिल्ड हो सके पॉलिटिकल सहमति। 1917 में हुआ था दोस्तों कलकत्ता में, प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये फर्स्ट वुमेन थी प्रेसिडेंट जो कि कांग्रेस की थी। 1918 में स्पेशल सेशन हुआ था बॉम्बे में, प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम। इन्होंने जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो सुधार योजना थी उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया था। 1919 में अमृतसर में हुआ था, प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। फिर आते हैं 1920 में, स्पेशल सेशन हुआ था ये कलकत्ता में, प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने
जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग प्रस्ताव यानी नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पेश किया था। 1920 में हुआ था दोस्तों, नागपुर में सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघवाचार्य जी थे और इन्होंने भाषाई आधार पर कांग्रेस के कार्य समिति था उसको पुनर्गठन किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था वर्किंग कमेटीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और M.A. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था 1920 में। जिन्ना ने 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको छोड़ दिया था। 1922 में आता है गया में, अध्यक्ष थे C.R. दास। C.R. दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम INC। C.R. दास और बहुत सारे जो नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे इस टाइम पे और फॉर्मेशन हुआ था स्वराज पार्टी का। अब देखिए दोस्तों, 1924 में होता है सेशन बेलगाम में और अध्यक्ष कौन थे? M.K. गांधी जी। ये सेशन था जो कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है। अब 1925 में कानपुर में होता है ये सेशन और प्रेसिडेंट होती हैं सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू मैम। 1927 मद्रास में हुआ था और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया। पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। इन्होंने साइमन कमीशन का जो आयोग आया था, साइमन कमीशन, तो उसका भी बॉयकॉट किया था और अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। 1928 को कलकत्ता में प्रेसिडेंट हुए थे मोतीलाल नेहरू और फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन हुआ था। फिर आता है 1929 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और पास किया था इन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पे। और ये फर्स्ट डिसओबीडियंस मूवमेंट था फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड और 26 को ऑब्जर्व किया गया एज अ इंडिपेंडेंस डे, 26 जैन को। अब आते हैं 1931 वाला जो सेशन था, कराची में हुआ था। प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे कि फंडामेंटल राइट्स पे और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे, और इन्होंने जो गांधी इरविन पैक्ट था उसका भी समर्थन किया था। और गांधी जी को लंदन में आयोजित होने वाले सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नेम दिया था इन्होंने। 1934 को बॉम्बे में हुआ था। प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद और अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस में। ऐसे ही देखिए 1934 में हुआ था बॉम्बे में, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। 1936 में लखनऊ में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अंदर सोशलिस्ट आइडिया को पुश किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। और 1937 में फैजपुर में हुआ था। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट सेशन टू बी हील्ड इन अ विलेज में पहली बार किया गया था ये सेशन। 1938 में हीरापुर में और प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। प्लानिंग कमीशन कमेटी सेटअप की गई थी बाय अंडर जवाहरलाल नेहरू। 1939 में त्रिपुरा में हुआ था। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन। उनको री इलेक्टेड किया गया था लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। उनको सुभाष चंद्र बोस की जगह पे अपॉइंट किया गया था। अब आते हैं 1940 को, ये लास्ट है थोड़े से। रामगढ़ में हुआ था। प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद और सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था एप्रोप्रिएट टाइम पर और सर्कमस्टेंसेस पर। 1941 से 45 में दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो टाइम पीरियड था इसके अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ पड़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, और ये फेज था कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशन का, जैसे कि क्रिप्स मिशंस, कैबिनेट मिशंस एक्सेट्रास। फिर आते 1946 में मेरठ में हुआ था। प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, और JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स की
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जो फॉर्म हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उनके ऑब्जेक्टिव थे कि प्रमोट करना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना, नागरिकों और अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स, और सब शासन का सेल्फ गवर्नमेंट ग्रेजुअली अटेनमेंट में आना, सेल्फ गवर्नमेंट को प्राप्त करना। और दोस्तों साथ ही साथ वो चाहते थे कि लोकतंत्र राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थापना की जाए और लोगों को राजनीतिकरण करें लोगों का, और राजनीतिक रूप से शिक्षित करें, पॉलिटाइज करें एंड पॉलिटिकली एडुकेट करें लोगों को, और डेवलप करें प्रोपोगेट एंड एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी की विचारधारा को उनके अंदर पनपाएं या उनकी आइडियोलॉजी को उन लोगों को बताएं और सिखाएं। डेवलप करें कॉन्सिडरेट फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी को यानी लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करें, और उसे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट ऑफ प्रोविंस, बिना जाति धर्म और प्रांत की परवाह किए बिना। इस कारण से जो INC थी उसने काफ़ी सारे काम भी किए, काफ़ी सारे सेशंस लिए। और दोस्तों इसी के साथ INC वाला टॉपिक ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।